मुझे तो पता था मोदी जी कुछ बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे ये मुझे भी अब विश्वास हुआ। L70 L60 जो पुरानी घोड़ी थी उसको खाली लिपस्टिक नहीं लगाया, उसको स्पेशल डोसा खिला के पहलवान बना दिया, हमने चेप दिया ऑपरेशन से। जो हमने पाकिस्तान के मिसाइल्स को बर्बाद किया उसमें काफ़ी श्रेय जाता है हमारी बूढ़ी घोड़ी L60 L70। और सब इंडियन, सब इंडियन DRDO ने सब कमाल किया। जनरल मुनीर ने सपनों में भी नहीं सोचा था मोदी सरकार ये फैसला लेगी। 21 एयरबेस को खत्म कर देना। 21 एयरबेस तो खत्म, आतंकी हेडक्वार्टर्स खत्म, नूर खां अमेरिका का जो न्यूक्लियर सेट था बर्बाद, खत्म। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अमेरिका जिस F-35 के स्टील्थ बॉम्बर के ऊपर इतराया करता था उसका तो हमने ऑपरेशन कर डाला, कब्जे में ले लिया, कॉकपिट के अंदर भी चले गए। और मैं देख रहा था ग्लोबल मीडिया को और खास करके पाकिस्तान में लोग ये कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तान ये क्या कर रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को भी आड़े हाथ लेने में वो झिझक भी नहीं रहा। ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट हमने जाम करके रुकवा लिया। अमेरिका लगातार प्रेशर कर रहा है कि हमें ले जाने दो। हमने उनके कार्गो प्लेन को वापस करवा दिया और शर्तें भी हम रख रहे हैं कि ये F-35 हिंदुस्तान से उड़ेगा तो उसके पहले हमें ये पूरी जानकारी चाहिए कि वो किस लिए आया, क्या है इसके अंदर, मिशन क्या था और एग्जैक्टली इसने क्या क्या कांड किया हिंदुस्तान के एयर स्पेस में आने के बाद। ये हिंदुस्तान ये पहले वाला हिंदुस्तान नहीं है। ये आंखों में आंखें डालकर विश्व शक्तियों से भिड़ने को तैयार है और अमेरिका के पास, पेंटागन के पास अब कोई जवाब नहीं मिल रहा। और खास करके जिस तरीके से पेंटागन और ये मौलाना मुनीर आपस में गुटरगू कर रहे थे, उनके लिए एक तमाचा जैसा ये पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ है। बर्थ ऑफ न्यू इंडिया, लोग ये कह रहे हैं कि एक डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट और अपनी नीतियों को लेकर के पूरे परिपक्व तरीके से विश्व शक्तियों के साथ बातचीत करने वाला ये मुल्क कैसे बदला है और इस एपिसोड से हिंदुस्तान की ख्याति कैसे बढ़ी है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल SP सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये जो F-35 का जो मसला आया, दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ये हिंदुस्तान ने ये किया और ये इतना गट्स हिंदुस्तान के पास आया कैसे? पॉलिटिकल लीडर का विल, मोदी जी का आत्मविश्वास, उनकी क्षमता। ये तो PMO के बगैर ये सारा ऑपरेशन नहीं हो सकता। सवाल नहीं पैदा होता है, देयर इज नो क्वेश्चन। बिना प्रधानमंत्री के क्लियरेंस की सब हो ही नहीं सकता है। मोदी जी का नेतृत्व, उनका साहस, उनकी वीरता, उनकी परिपक्वता, उनकी सूझबूझ, उनकी रणनीति, उनकी चेस खेलने की क्षमता, मात करने की क्षमता और गट्स, सबसे बड़ी बात गट्स, झुकते नहीं है वो। मैं किसी चीज़ को तुलना करने से पहले, आप जैसे देखते होंगे ना कि मोटापा कम करने का जो ऐड आता है बिफोर आफ्टर, देखा होगा, बिफोर ये आफ्टर ये, तो लोग फंस जाते हैं कि अरे बिफोर में ये आफ्टर में ये, तो हम भी दुबला होना चाहते, तो अब चक्कर। तो वही एनालिसिस आज की, वही एनालिसिस किया कि कैसे बदला है, कैसे ये जो F-35 को अपने यहाँ रोक के रखने का ये हिम्मत और ये जो जज्बा है, ये तो सलाम करने लायक है। बिफोर 2014 के बाद आज मैं दोनों तुलना करूंगा और बहुत ब्रीफ में करूंगा। बोलने लगूंगा तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, नहीं, जो वीडियो बड़ा लंबा हो बहुत लंबा हो जाएगा। 14 मिनट से ज़्यादा आप टाइम मुझे दोगे नहीं। खाली 10 उदाहरण दूंगा इंडिया ऑफ पास्ट, भूतकाल का इंडिया क्या था और अभी उसके बाद आऊँगा। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका ने, जॉन एफ कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू को परमानेंट सीट ऑफर किया यूएनएससी में, चीन को दिलवा दिया। हमने ट्रांसफर कर दिया चीन को। हम इसके लिए तैयार नहीं थे।
62 वॉर में हिंदी चीनी भाई भाई, चीन ने हमको धोखा दिया और नेहरू ने कहा था हमें सेना की जरूरत नहीं है, हम लोग शांति प्रिय देश हैं। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है और देश के कृष्ण मेनन उस समय रक्षा मंत्री कि हमको सेना की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे अपॉइंटमेंट इन लोग को मिल जाता, भगवान जाने देश का क्या होगा। वही हुआ हमारे बुरी तरह। उसके बाद कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर पे नहीं हुआ चाइना के डर से, कुछ भी नहीं। और एंटोनी ने तो लोकसभा में फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला है, वो तो बहुत फेमस वीडियो है, कि जान के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं किया, यदि चीन घुस गया तो उसको आगे बढ़ने में सहूलियत होगा। इसका मतलब एंटोनी एक्सेप्ट करता है कि हम जंग हारेंगे, तभी तो भाई तुम्हारे घर में आया तो तुम रोड नहीं बना रहे हो। ये एंटोनी लोकसभा में बोला है। उसके बाद दौलत बेग ओल्डी में एयर स्ट्रिप में एयर मार्शल बोरबुड़ा रिपेयर करवाना चाहते थे, फंक्शनल करना चाहते थे, परमिशन नॉट ग्रांटेड। उसके बाद राजीव गांधी ईस्टर्न कमांड जाता है, आर्मी कमांडर के साथ जाता है अरुणाचल प्रदेश में, बोलता है यू आर नॉट सपोज टू फायर एट चाइनीज़ पे आप गोली नहीं चला सकते, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है। ये देश का प्रधानमंत्री ईस्टर्न आर्मी कमांडर को बोल रहा है जिसका ड्यूटी है टेरिटरी को सेव करना और अपना हिंदुस्तान की इज्जत को बचा के रखना। MOU राहुल गांधी साइन करता है 2008 में चाइना के डर से। उसके बाद मनमोहन सिंह जाते हैं शर्म अल शेख में, बोलते हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद का विक्टिम है और बलूचिस्तान में हमारे बंदे बलूचिस्तान के समस्या में आग लगाते हैं। देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि बलूचिस्तान प्रॉब्लम में हमारा हाथ गीला है, रंगा हुआ है। शर्म अल शेख तो इट वाज एम्बैरेसमेंट। तो अरे भाई प्रधानमंत्री वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था क्या हिंदुस्तान का था? मुझे आज तक समझ में नहीं आया मनमोहन सिंह की सोच। हिंदुस्तान के असेट का पहला फर्ज एक धन विशेष का है। ये क्या आदमी है ये? लोग प्रशंसा की पुल बांध देते हैं। इकोनॉमिस्ट, ग्रेट इकोनॉमिस्ट। कुछ बोलना नहीं चाहता मैं मर्यादा के कारण। खैर उसके बाद मोरारजी देसाई पाकिस्तान को हमारे रॉ एजेंट्स का सब लिस्ट दे देते हैं। हामिद अंसारी ईरान में हमारे रॉ एजेंट्स का सब लिस्ट दे देता है, सब मारे जाते हैं। ये था हिंदुस्तान। नहीं, और भी कुछ था, जैसे मैं बताता हूं कि हमने जो अमेरिका की F-35 की बातचीत हो रही है, लगातार हमने नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह तक के हमने तमाम CIA ऑपरेशंस के लिए खुला खेल छोड़ दिया। तमाम जो फोर्ड फाउंडेशन हो या सोरोस हो, ये तमाम जो CIA के ऑपरेटिव्स हैं, ये इन लोगों के लिए NGO के जरिए हमने हिंदुस्तान में उन लोगों को खुली छूट दे दी कि आकर के ऑपरेट करो, देश को तोड़ो, देश में जो है बवाल मचवाओ। ये सारी चीजें हमने कभी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। ये NGO जो मनमानी करते थे, विदेश से फंडिंग लेते थे। अभी हम चाइना बॉर्डर पे जो रोड डेवलप कर रहे थे तो 9 मीटर से 12 मीटर, तो बोलता कि नहीं इससे पर्यावरण पे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई हु आर यू? तुम एनवायरमेंट से तुम कौन होते इशू? अभी देखिए ग्रेट निकोबार आइलैंड के अंदर जो इंदिरा पॉइंट जहाँ वहां पे प्रधानमंत्री मोदी उसको हांगकांग का एक सब्स्टिट्यूट क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक बिजनेस हब बनाना चाह रहे हैं। अभी से ये लोग चालू हो गए, ये चाइनीज दलाल, ये कांग्रेस पार्टी के लोग, ये जयराम रमेश, कि ये नहीं होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट खराब हो जाएगा। भाई देश को विकसित करना है, एक हांगकांग का एक अल्टरनेटिव अगर हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ऑफर कर रहा है, वो बेहतर चीज़ है कि 4 सूगे और पंछियों को बचाने के लिए तुम ये तमाशा कर रहे हो। इसका मतलब साफ है कि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज और प्रीवियस गवर्नमेंट्स ये विदेशी प्रभाव में आकर हिंदुस्तान के खिलाफ फैसला लिया करती थी। वही नहीं, इंदिरा के कैबिनेट में CIA के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर CIA के बोलिए बोलना चाहिए नाम नहीं लूँगा, खाली इशारों में बात करता हूँ कि इंदिरा कैबिनेट में कुछ कैबिनेट मिनिस्टर थे, बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। घंटों में डिसीजन जो होता था, घंटों में अमेरिका को पता चल जाता था। ये देश है यहाँ था ही, नाम नहीं लूँगा मैं। वही बहुत सारे KGB एजेंट्स थे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में, बाकायदा KGB से पैसे खाते थे। वैसे ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जिनके बैंक अकाउंट में पैसा जाता था और ये सब चोरी इनकी पकड़ी गई। लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में एक जो
क्या बताया जाए कि भाई एक उस तरह का नैरेटिव, और खास करके मीडिया इस तरह के चीज़ों के लिए जिम्मेदार है कि जिस नाम जानते हुए, काम जानते हुए, इनके कुकर्म को जानते हुए भी उस दौरान कोई खुलासा नहीं करता था। और कैबिनेट मिनिस्टर्स का नाम मुझे पता है, लेकिन बताऊंगा नहीं। सबको मालूम है सर। अब ये बताइए कि 2014 के बाद ये कैसे बदला? यस 100% टर्न अराउंड, 180 डिग्री में, 180 डिग्री शिफ्ट। यस। और सचमुच में मुझे तो पता था मोदी जी कुछ बड़ा करेंगे, इतना बड़ा करेंगे, ये मुझे भी अब विश्वास था नहीं उस समय, शुरू में 2014-15 में बड़ा करेंगे, मुझे पता था कि इतना बड़ा। मैं बताता हूँ, उन्होंने शुरू किया इम्पोर्टेंट, पहले मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगा, फिर बाकी टॉपिक्स में बढ़ूँगा। नया कैसे हिंदुस्तान का नया सूर्योदय हुआ है, कैसे नया हिंदुस्तान का बर्थ हुआ है, नया हिंदुस्तान का जन्म हुआ है। वो हिंदुस्तान जो पूरे विश्व पे राज करता था। महाभारत के टाइम में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था कि यदि कौरवों पांडवों में संधि हो जाए तो हमारा विश्व पे ऑलरेडी राज है, नहीं तो सब मरोगे। तो हमारे आप देखिए, कहा जा रहा है कि कहाँ कहाँ अभी शिव टेम्पल निकल रहा है, पानी के नीचे निकल रहा है। इसका मतलब है शिव टेम्पल निकल रहा है, मतलब हम लोग वहाँ बैठे थे। राइट। कंधार जो है, कंधार जो शकरी मामा थे, वो कंधार से ही आए थे। कंधार से, वो तो अफगानिस्तान, वो तो अपना था। तो सवाल ये है कि हम इतने पावरफुल थे, लेकिन ओवर अ पीरियड टाइम हमारी जो सोच और हमारे बीच में जो फूट था, फिर सत्ता की लालच, सब बर्बाद कर दिया। तो मोदी जी ने पहला चीज़ किया, बहुत सही पकड़ा कि शक्ति कहाँ से आती है। पहला चीज़ है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग विल ऑफ प्रधानमंत्री, स्ट्रॉन्ग विल, वो मोदी जी जानते थे मेरे पास है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, बहुत अच्छा डिप्लोमेसी और आर्थिक विकास, ये है पिलर्स स्ट्रॉन्ग देश के। तो उन्होंने क्या किया कि आत्मनिर्भरता की बात शुरू की। लाल किला से आपको याद होगा, आत्मनिर्भर भारत, उसमें राहुल गांधी ने कितना मजाक उड़ाया था, खूब मजाक उड़ाया, तमाम लोगों ने मजाक उड़ाया। आत्मनिर्भर भारत, उस समय सचमुच में स्थिति बहुत खराब थी। 65% इंपोर्ट कंटेंट था, मिलिट्री इक्विपमेंट। कोई भी इक्विपमेंट फौज को जो चाहिए, उसमें दो ऑप्शन है, मेक और बाई, या तो बनाओ या खरीदो। हम लोग सिर्फ बाय बाय करते थे। बाय, क्योंकि माल मिलता था, दलाली पैसा मलाई मिलता था, मलाई मिलता था। यदि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अच्छा काम करती है, बुरा नहीं माने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग, लेकिन मैं तो ADG CNA रह चुका हूँ, तो मेरा तो डायरेक्ट डील ही रहा है। यदि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पेंट बनाएगा जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल है, तो ये कहाँ की, कहाँ का ये होगा? 2014 के बाद बदल गया। हाँ, 2014 के बाद मोदी जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत। तो कैसे पॉसिबल है भाई? बिल्डिंग तो तब बनाओगे, फर्स्ट फ्लोर तब बनाओगे जबकि पिलर होगा, गड्ढा खोदोगे, पिलर बनाओगे, स्ट्रॉन्ग पिलर बनाओगे, तब तो बिल्डिंग बनाओगे। वो उन्होंने धीरे धीरे शुरू किया, लिस्ट निकाला कि इंडिजनाइजेशन होगा, 100 आइटम्स, फिर 109 आइटम्स, फिर 100 आइटम, और धीरे धीरे कहते गए कि ये सब अब खाली लोकल इंडस्ट्री से लिया जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। देखो, नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। जब आपको लगेगा कि मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, तो आप करोगे। जब सेना को कहा गया कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है, आप अंदरूनी जो हमारी इंडस्ट्री है उससे लोगे। लोगों ने प्रोड्यूस किया, टाटा, महिंद्रा, L&T सब प्रोड्यूस किए। आज L&T वगैरह कितना बढ़िया गन बना के दे रहे हैं, टाटा कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, महिंद्रा अच्छा काम कर रहे हैं। पहले क्यों नहीं किया? प्रोत्साहन नहीं हुआ। DIB, डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल बेस नहीं था। तो मोदी जी ने धीरे धीरे DRDO को एम्पावर किया। भाई R&D के लिए पैसा चाहिए, कोई बिजनेसमैन क्यों पैसा लगाएगा जब पता है कि सप्लाई ऑर्डर एश्योर्ड नहीं है? तो आपको सबका हित देखते हुए विकास करना पड़ेगा। DRDO को फुल एम्पावरमेंट बोला, कॉम्पिटेंट लोग को सही जगह पे रखा गया, और आज देखो DRDO वो तो मात्र 3.5 kg का असॉल्ट राइफल बन गया है। बस भाई, आकाश तीर कमाल किया ना ऑपरेशन सिंदूर में। आज अग्नि 5 की बात हो रही है, अग्नि 5 का थोड़ा सा रेंज घटा के उसको क्या कैपेबिलिटी दी जा रही है आपको मेरे को पता है। ब्रह्मोस क्या क्या नहीं बना दिया DRDO। और S-400 का इस्तेमाल तो रूस ने जिस तरह से किया, उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हमने कर लिया। L-70, L-60 जो पुरानी घोड़ी थी, उसको खाली लिपस्टिक नहीं लगाया, उसको स्पेशल डोसा खिला के पहलवान बना दिया हमने, चेप दिया ऑपरेशन सिंदूर में।
जो हमने पाकिस्तान के मिसाइल्स को बर्बाद किया उसमें काफ़ी श्रेय जाता है हमारी बूढ़ी घोड़ी L-60 L-70 को। और सब इंडियन है। DRDO ने सब कमाल किया है। तो ये कैसे हुआ? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 7 कंपनी बना दिया। अब उसका परफॉर्मेंस देखिए। वही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो पहले पेट बनाती थी, अब परफॉर्मेंस देखिए। बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि भाई जामवंत ने भगवान हनुमान को क्या कहा था? क्या इतना बड़ा सागर है, मैं कैसे जाऊंगा श्रीलंका? आप जंप तो कीजिए, अपने आप पहुंच जाओगे। आप में शक्ति है, आपको शक्ति का अपना एहसास ही नहीं है, आप जंप तो करो। यही था, हिंदुस्तान में शक्ति थी, एहसास नहीं था, और एहसास था भी तो दबा के रखा गया था सेना को और DRDO को। अब कमाल देख लीजिए आप, सर्जिकल स्ट्राइक, मोराल बढ़ गया, घुस के मारा POK में। उसके बाद बालाकोट घुस के मारा, ख़त्म कर दिया 250-300। और यहाँ के जो गद्दार हैं वो बोलते हैं चिड़िया कबूतर मरा था और पत्ते गिरे थे। पहलगाम, जनरल मुनीर ने सपनों में भी नहीं सोचा था कि मोदी सरकार ये फैसला लेगी। 21 एयरबेस को खत्म कर देना। अरे बेस 21 एयरबेस तो खत्म, 9 उसके आतंकी हेडक्वार्टर्स खत्म, कितने लोग मारे गए खत्म। वो क्या बोला था जैसे मोहम्मद का, कि इससे अच्छा कि मैं मर जाता, तो वो भी मरेगा, टाइम आएगा उसी मरेगा। तो ये नया हिंदुस्तान है जहाँ पे सठम साठ्यम समाचरित की फिलॉसफी है। हम आँख में आँख देख के बात करेंगे, आँख नहीं झुकाएंगे, चाहे कोई हो, अमेरिका हो, कोई हो, और कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, ये है। और उसके बाद आप F-35 की खेल देख लीजिए। अमेरिका अपना कार्गो भेजता है, गो बैक, परमिशन नॉट ग्रांटेड। टीम आता है, गो बैक, ये सब कंडीशन मानो, तुम छू नहीं सकते हमारे टीम के बिना। किसी को हिम्मत है कि अमेरिका को ये बोल दे? कोई दूसरा देश होता तो आकर के वो लेकर के चले गए होते। क्योंकि टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग पीछे थे। आज जो G404 इंजन की बात हो रही है और कावेरी इंजन पे हम काम कर रहे हैं, नंबी नारायण जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने नियरली डेवलप कर लिया था ये फाइटर इंजन, जेल भेज दिया। 20 साल पहले ये हो गया था। 20 साल पहले हो जाता। अभी कहाँ से कहाँ हम लोग होते। तो खैर, अब कावेरी पे हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा ख्याल है निकटतम भविष्य में बहुत कुछ अच्छा न्यूज़ आने वाला है। 700 इंजन की जरूरत पड़ेगी, 700, माय गॉड, 200 into 3 आप कर लीजिए, 700 से ऊपर जाएगा। और ये सब हिंदुस्तान में हो रहा है। वही नहीं, ये तो एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ कि मिलिट्री का मसल पावर दिखाया विश्व को। विश्व चकित है कि ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान का एक मतलब बाल नहीं गिरा, और 90 घंटे में हमने एक न्यूक्लियर स्टेट को जो है सरेंडर करवा दिया। नूर खां अमेरिका का जो न्यूक्लियर स्टेट था, बर्बाद, खत्म। 1000 साल के लिए ये सब अवेलेबल नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी अबेंस में डाला है, इसकी मार बहुत गहरी पड़ेगी पाकिस्तान को। ये सोचा नहीं था, कोई कर सकता था, कोई कह सकता था। और यहाँ के हिंदुस्तान के जयचंद ऐसा नहीं कर सकते मोदी जी। अरे तो तेरा क्या दामाद लगता है, क्यों नहीं कर सकते? राष्ट्रहित में करेंगे, और किया उन्होंने, तुमको जो करना है कर लो। ये ऐसे ऐसे जयचंद यहाँ बैठे हुए हैं और इनको बस डेमोक्रेसी है सर, डेमोक्रेसी यार। लेकिन भारत माता सर्वोपरि है ना। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। यदि भारत माता सुरक्षित नहीं है फिर कैसे रहेगा मामला? नहीं, इन लोग क्या फिर हम लोग वही, मैंने एक वीडियो देखा, ब्रिटिश एक ऑफिसर है, एक बूढ़ी लेडी के कंधे पे बैठा हुआ है, वो कैरी कर रही है बेचारी। इस तरह का मतलब व्यवहार। और क्यों? क्योंकि हमारे लोगों ने धोखा दिया हिंदुस्तान, भारत माता को। एक बूढ़ी लेडी पे कंधा में बैठे हुए, तुम चल नहीं सकते, और ये मानवता की बात करते हैं ये ब्रिटिशर्स। कितना पैसा हिंदुस्तान से लूट के ले गए। ये जो एक बार किसी केस में ब्रिटेन ने कहा था कि हमारे पैसे लौटा, बोला पहले हमारा पैसा जो। अब ये बताइए, ये विमान जाएगा या नहीं जाएगा अमेरिका F-35? ये तो ना जाओ ना, ये यहीं पे रह जाएगा। यहीं पे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और फिफ्थ जनरेशन बनाएंगे। ये मोदी सरकार है, नहीं जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बताया कि क्या फर्क आया है पहले के भारत और अभी के भारत में। एक बार और ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, ये कंट्रीब्यूशन मोदी जी का ये बहुत ही काबिल तारीफ है।
यूपीआई की वजह से। जिस तरह से एक कॉमन आदमी को, आप फोक्चा वाले के पास चले जाओ, यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करता है। किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।